हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे गोगा नवमी कब है और गोगा नवमी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है। आज इस वीडियो में गोगा नवमी की संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोगा नवमी, जिसे गुगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है, यह लोक देवता गोगा देव और नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित है। गोगा नवमी भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है और यह त्यौहार अगस्त या सितंबर में पड़ता है। गोगा देव जी, जिन्हें जाहरवीर गोगा नाम से भी जाना जाता है, यह लोकप्रिय लोक देवता हैं जिसे भारत के उत्तरी राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में पूरी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। और ये व्यापक रूप से माना जाता है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को ये प्रकट हुए थे और इसीलिए हिंदू भक्तों ने इन्हें ये दिन समर्पित किया है। गोगा नवमी भारत के उत्तरी क्षेत्रों में बहुत धूमधाम से उत्साह के साथ मनाई जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में गोगा नवमी पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। अब जानते हैं गोगा नवमी कैसे मनाई जाती है। दोस्तों, गोगा नवमी पर भक्त गोगा जी की प्रतिमा की पूजा करते हैं। वह एक नीले घोड़े की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं और पीले और नीले रंग के झंडे लगे हुए होते हैं। कुछ क्षेत्रों में भगवान गोगा जी की पूजा का अनुष्ठान श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन से ही शुरू होता है और 9 दिनों तक जारी रहता है यानी कि नवमी। इसी कारण से इसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। पूजा समारोह को अच्छी तरह से खुशी के साथ, उल्लास के साथ मनाते हैं सभी। और पूजा समारोह के पूरा होने के बाद भक्तों के बीच चावल और चपाती को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस दिन गोगा देव जी के मंदिरों में विभिन्न पूजा और जुलूस आयोजित किए जाते हैं। गोगा नवमी पर हिंदू भक्त किसी भी चोट या क्षति से सुरक्षा के आश्वासन के रूप में भगवान गोगा जी को राखी या रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। इसके अलावा गोगा नवमी के दौरान उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। सभी मेलों में गोगा नवमी मेला हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय है। आइए अब जानते हैं गोगा नवमी का महत्व। दोस्तों, गोगा नवमी गोगा जी के सम्मान में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। इतिहासकारों के अनुसार गोगा देव को एक शक्तिशाली राजपूत राजकुमार के रूप में जाना जाता है, जिनके पास विषैले सांपों को नियंत्रित करने की अलौकिक शक्तियाँ हैं। इनकी कहानियों के विभिन्न संस्करण हैं जो इस दिन के अनुष्ठान को एक भाग के रूप में सुनाया जाता है। कुछ कहानियों में उनके दिव्य जन्म, उनके विवाह, पारिवारिक जीवन, युद्धों और सर्पदंश की अविश्वसनीय कला और धरती से उनके प्रस्थान का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इनकी पूजा करने से सांप और अन्य बुराइयों से उनकी रक्षा होती है। यानी कि जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करते हैं तो उन भक्तजनों को सांप
और अन्य बुराइयों से उनकी रक्षा होती है। इसके अलावा एक लोकप्रिय धारणा ये भी है कि भगवान गोगा बच्चों को हर नुकसान से बचाते हैं। इसलिए विवाहित महिलाएं गोगा नवमी पर पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं और अपने बच्चों की सलामती के लिए, अपने घर की सलामती के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। कुछ निसंतान विवाहित महिलाएं भी इस दिन प्रार्थना करती हैं, व्रत रखती हैं कि उन्हें अपने बच्चों का आशीर्वाद मिले। जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा राजस्थान के लोक देवता हैं। गोगा नवमी खास इसलिए भी है क्योंकि इसे हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं और श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। आइए अब गोगा नवमी के बारे में कुछ और भी खास बातें जानते हैं। दोस्तों, गोगा जी को राजस्थान राज्य में लोक देवता के रूप में माना जाता है और लोग उन्हें गोगा जी, गुग्गा पीर जी, गुग्गा वीर, जाहर वीर और राजा मंडलिक और जाहर पीर के नाम से जानते हैं। यह गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी का प्रमुख स्थान है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के घर में सांप निकले तो गोगा जी को कच्चे दूध का छींटा लगा दें। इससे सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला जाता है। और जिस घर में गोगा जी की पूजा होती है उस घर के लोगों को सांप का भय यानी कि सांप काटता नहीं है। गोगा जी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जानते हैं गोगा नवमी की पूजा विधि जानते हैं। गोगा नवमी की पूजा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इन इलाकों में खूब धूमधाम से की जाती है। गोगा नवमी का त्यौहार एक दिन नहीं बल्कि 8 दिन तक मनाया जाता है। इस दिन गोगा देवता के मंदिर में पूजा की जाती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद के रूप में रोट और चावल का आटा चढ़ाते हैं। साथ ही गोगा नवमी पर लोग गोगा नवमी की कथा भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं और भजन भी करते हैं। यही नहीं, इस दिन गाने वालों की मंडलियाँ घर घर जाकर गोगा जी का गुणगान करती हैं। राजस्थान में गोगा जी की प्रमुख जगह गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले के नौहर में मौजूद है और दूसरी जगह ददेवारा चूरू जिले में स्थित है। इन दोनों जगहों पर गोगा नवमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं गोगा जी की जन्म कहानी। ऐसा माना जाता है कि गोगा जी की माता जी का नाम बाछल देवी था। गोगा जी की माता जी बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति हेतु उन्होंने गोगा मेड़ी पर तपस्या शुरू की। कुछ समय पश्चात वहाँ पर नाथ संप्रदाय के सर्वोच्च गुरुवरे गोरखनाथ जी पधारे। माता बाछल देवी उन्हें शरणागत हुई और तब प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अभिमंत्रित किया हुआ गुग्गल नाम का फल ग्रहण करने को दिया। उन्होंने भी यह आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र नागों को वश में करने वाला होगा, नागों को वश में रखने वाला होगा और सिद्ध पुरुष होगा। इसके पश्चात माता बाछल देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनका नाम गुग्गा रखा गया। आइए अब जानते हैं गोगा नवमी की पूजा विधि। दोस्तों, मिट्टी के श्री गणेश की प्रतिमा घर पर लाएं और पूजा से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रतिमा के ऊपर रोली, चावल, पुष्प आदि चढ़ाएं और गोगा जी को खीर, चूरमा और गुलगुले का विशेषकर भोग लगाएं। नाग देवता की पूजा करने के साथ ही गोगा जी की कहानी भी पढ़ें और सुनें। विशेषकर बच्चों को सही सलामती रखने के लिए गोगा जी से पूजन में विनती की जाती है। और गोगा पीर जी पूरे घर परिवार की सलामती करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं।
आगे बढ़ा के शेयर कर सकते हैं, ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव। जय हो गुगा पीर जी की।